सरकार लाख दावा कर ले कि उर्वरक जो है वह किसानों तक भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है, लेकिन आप हमारे पीछे जो लाइन लगी है उसको देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकारी दावे हैं वह जमीनी हकीकत उसकी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी समिति गजरही में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे ये लाइन देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त लाइन लगी हुई है। जब यहाँ पर हमने लोगों से बात किया तो बता रहे हैं कि 2 बजे रात से कोई 1 बजे रात से ही लाइन लगा हुआ है। और ये पीछे हमारे अब महिलाओं को देखिए, पुरुष तो पुरुष, पूरी महिलाएं जो है यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। मेरा एक सवाल है इस सरकार से। सरकार कहती है कि महिलाओं को तमाम सुरक्षा दिया जा रहा है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो दिया जा रहा है, और एक वादा भी किया गया था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज पर लेकर जाया जाएगा। लेकिन आप पीछे देखिए, जो महिलाएं हैं वह रात से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई हैं और बता रही हैं कि चूंकि ग्रामीण महिलाएं हैं तो घर में रसोई का काम भी करना होता है, लेकिन इनके लिए कितनी मुसीबत होगी कि यह रात से लाइन लगी हुई है। अभी 10 बजे से यहाँ खाद जो है वो बांटना शुरू किया जाएगा, तब तक ये महिलाएं यहीं पर लाइन में लगेंगी। कहाँ गए आखिर सरकारी दावे जो महिलाओं को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? आखिर महिलाएं क्यों लाइन में लगी हुई हैं? और सरकार कह रही है कि कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन ये भीड़ जो है पीछे दिखाई दे रही है, यह यही बता रही है हकीकत की खाद की किल्लत है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप गजरही न्याय पंचायत नहीं, कहीं भी जाइए, जो सरकारी सदन सहकारी केंद्र है वहां पर खाद की किल्लत जो है वह देखने को मिल रही है। कहाँ गए वो दावे जो हवाई जहाज से यात्रा कराने की बात हो रही थी? आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो स्थितियां बद से बदतर हैं। चाची, कहाँ से आवल गइल बा? कौलही से। कितना दिन हो गए लाइन लगा? परसों लगल के बहुत लाइन लगल गइल बा। सरकार कहेले कि महिला के बड़ा सुरक्षा बा, बड़ा सुविधा बा। ये सुविधा हो? ये सुविधा हो दिखाई है बाबू। हां, कतुन नहीं बाटे जब नहीं पावल गया। कितना बजे से लाइन में लगल गइल बा? 3 बजे से ऊपर। 3 बजे से ऊपर से। क्या दाई हो गई लावत? 3 दाई हो गए। कितना, एक बोरा मिली खाली? एक बोरा मिली तो हो नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए पूरी जो महिलाएं हैं। दादी का नाम हो? हाँ, कितना उम्र होई? 60 साल। 60 साल होई। कब से लाइन में लगल गई बाटी आप? 3 बजे से। कितना बोरा चाहे? 1 बोरा खाली। कहा था ना कि खाद बहुत बा, लेकिन लाइन तो देखा था पूरा, यहाँ देखा जाए पूरा इतना लाइन लगल बा, लाइन खत्म नहीं होता। का कहा जाए, सरकार कहा था महिलन के बड़ी सुविधा मिला था, लाइन में बाटी करो नहीं मिला, अजू नहीं मिला। आज बा आशा मिल जाये, मिल जाए। पहले हम आपको लाइन दिखा देते हैं। ये देखिए, ये खिड़की है और यहाँ से ये पूरी महिलाओं की लाइन है। आप अंदाजा लगाइए सरकारी दावे आखिर कहाँ जमीनी हकीकत पर खरा उतर रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष ठीक है लाइन में लग रहा है तो वो तो किसी तरीके से बाहर का काम करते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन महिलाओं का आप देखिए, जितना लाइन यहाँ पर पुरुषों का है उतना ही लाइन जो है महिलाओं का है। और ये रोजाना का हाल है, पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में जो खाद का संकट है उसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। डीएम साहब हैं, उनका कहना है कि जो खाद है वो पहुंच रहा है समितियों पे, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में जो अन्नदाता है उसको खाद मिलता तो क्यों ये इतनी लंबी लाइन लगती पड़ रहा? देखिए कितनी लंबी लाइन है। बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले इससे भी बड़ी लाइन थी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रमोद गिरी, कौलही के रहने वाले। ये बताइए कब से लाइन में लगे हुए हैं? रात को 3 बजे से। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, आगे पीछे धक्का धुक्की हो रहा है। पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई, खाद कम है। कितनी बार से आप लाइन लग रहे हैं और खाद नहीं? एक बार लगाए थे लाइन, वहाँ तक लगभग 10 मीटर दूरी जाके वहाँ से खाद खत्म हो गया, फिर बंद कर दिए, फिर लाइन में लगे हैं। देखते हैं क्या होगा। कितना खेत होगा आपके पास? 2 मेरा 50 डिसमिल। कितना बोरा दे रहे हैं यहाँ? 1 बोरा दे रहे हैं। क्या पर्याप्त है खेत के लिए? इतना तो पर्याप्त नहीं है। अब एक बार लगाए थे नहीं मिला था, इसलिए फिर दोबारा आए हैं। चाचा का नाम हो?
रामोस कहाँ से आवल गइल बा? कौलही से कौलही से। कितना दिक्कत होता, खाद नहीं मिला था? खाद मिला था, लेकिन जब 100 बोरा रही और 400 बनाई रही है तो कहाँ खाद पूरा हो पाया। सरकार ते कहा दिया कि खाद पूरा एकदम भरपूर बा। नहीं है तो नहीं पूरा हो पाया। हाँ, खाद बा काहे नहीं बा। हाँ। 200 कार के 90 बोरा बा। कब से लाइन में बाटी आप? यहाँ कम से कम 3 बजे से। 3 बजे से। कितना दिन हो गए लाइन लगा? कितना दिन आज से लगल बाटी और कितना दिन माने एकरे पहले और ना होला? उधर पहले बहुत लगल बाटी, लेकिन मिलल नहीं। 1 बोरा पहले रहली है। आप देखिए पूरा यहाँ पर जो पब्लिक है वो लाइन में लगी हुई है। दादाजी का नाम हो? उमन कहाँ से आवल गइल बा? यहीं से। खाद मिल जाये लगातार? आशा पर बाटी। कब से लाइन में लगल गइल बाटी? अरे 3 बजे एकरे पहले वो लगल लाल गए नहीं मिलल, नहीं मिलल है। अभी लगभग 9 बज रहा है, बता रही है 3 बजे से ही जो महिलाएं हैं वो लाइन में लगी हुई हैं यहाँ पर। अभी 10 बजे पर्ची कटना शुरू होगा, उसके बाद पता नहीं कितना खाद है कि नहीं है, वो तो अलग बात है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो महिलाएं हैं जब खिड़की के पास पहुंच रही हैं उसके बाद खाद खत्म हो जा रहा है। कुछ यहाँ पर नवयुवतियाँ भी हैं, लड़कियां हैं। बहनी कब से लाइन में लगल? 7 बजे। कहाँ गाँव हो? बैरिया बाजार। एकरे पहले लगल लालू? कितना दिक्कत होता? एक बोरा मिला था और खेत ज्यादा बा तो कैसी काम चली? जितना देंगे जितना भी होगा उतना ही ना देंगे। कहाँ से आवल गइल बा? चढ़लहा से। कितना बोरा चाहिए? 2 एकड़ खेत बा, 1 बोरा मिलल भाई लाइन 1 बोरा में होई 2 एकड़ खेते में। कितना बजे से लगल बाटी लाइन में आप? अरे 6 बजे आई। 6 बजे से। कितना दिक्कत होता, खास कई के ग्रामीण महिला जौन बा कहीं ना कहीं खाना भी बनावे के रहा वहाँ पाँच के ओकरे बाद यहाँ आवत है। मनीष पांडे जी कहाँ से आए हैं? बर्मा कला से। बर्मा कला से। कितना दिक्कत हो? अरे बहुत दिक्कत है, जान लीजिए खाद लेने के लिए लगभग में यहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा लाइन लगाना पड़ रहा है, उसके बाद में खाद मिल रहा है। वो भी जितना चाहिए उतना मिल भी नहीं रहा है। जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास 10 एकड़ खेती है तो आपको एक ही बोरा मिल रहा है और 1 बोरा में कुछ होने कुछ भी नहीं होने वाला है। 6 एकड़ खेती 1 बोरा मिल रहा है, उसमें क्या करेंगे? अब बताइए, बारी बार आके लाइन ले रहे, यही ना हो सकता है। अच्छा एक चीज, पूरे जिले में 10 बोरा पा रहा हाँ, कोई क्या है, में जा रहा है खाद ब्लैक में। अच्छा 10 बोरा निकलवा ले रहे हैं जुगाड़ से और वो नेपाल चला जा रहा है। क्या बताएं इसमें, क्या कह सकते हैं? देखिए नहीं पा रहा, किसान नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, हम लोग तो वही सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो भैया अभी कहे हैं कि जिसके पास जो है खेती नहीं है या उनको उर्वरक की जरूरत नहीं है वो यहाँ पर जुगाड़ लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी समितियों पे जा रहे हैं, चूंकि जान ही रहे हैं अपने देश में नेतागिरी चरम पर है। जो आम पब्लिक है वो मरती जा रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो जुगाड़ से आके कोई 50 बोरी ले रहा है, कोई 100 बोरी ले रहा है, कोई 10 बोरी। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है, खबरों में बड़ा सुर्खियों में बना रहा कि लक्ष्मीपुर के पास एक क्रय विक्रय केंद्र है जहां से एक महोदय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 100 बोरी खाद निकलवा लिया, क्योंकि उसमें वो मेंबर है। तो अंदाजा आप लगाइए, ये सीमाई क्षेत्र है, बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर जो कालाबाजारी है वह भी चरम पर है, क्योंकि लोग आ रहे हैं अपना सोर्स जो है, नेता नगरी के पीछे घूमने वाले लोग हैं, अपना सोर्स लगाकर अधिक से अधिक जो है बोरियां निकाल रहे हैं और उसको फिर वो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। वो खाद जो है वो नेपाल पहुंच जा रहा है। फिलहाल इस सोसाइटी की यही स्थिति है और कमोबेश पूरे प्रदेश में खाद के लिए किसान इसी तरीके से लाइन लगा रहे हैं। बाकी किसानों में आक्रोश भी दिख रहा है, महिलाएं नाराज है, पुरुष नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पर्याप्त खाद न मिल पाने की वजह से वह जो है काफी निराश हैं और उनमें गुस्सा है। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।